हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम हाइड्रोलिक्स की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 21 है, जिसमें कि आज हम चैप्टर नंबर 7 फ्लो थ्रो पाइप्स यानी नलों में प्रवाह के सभी फॉर्मूले और इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में ओनली 5 इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, जिनमें से 3 ही इंपोर्टेंट हैं। ये सब तो बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। 3 तो फॉर्मूले आप सबको अच्छे से याद करने हैं, जिनमें डार्सी का समीकरण और चेजी फार्मूला 2 बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसके अलावा 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होगा, जल्दी हम इसे कवर कर लेंगे। अब चूंकि आप सबके एग्जाम सिविल वालों के मुझे कल ही पता चला 26 से स्टार्ट हो रहे हैं आप लोगों के एग्जाम, जैसा कि ड्राइंग का शायद एग्जाम है, बच्चे बता रहे थे। तो आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। बट जब भी आपका HHM का एग्जाम होगा उससे पहले आप इन लेक्चर्स को देख के चले जाइएगा। मैं प्लेलिस्ट में इन लेक्चर्स को ऐड कर दूंगा। ये तो छोटा ही लेक्चर है, इसे तो आप अभी देख लीजिए। इसके बाद जो 3 लेक्चर्स होंगे, टाइम हो तो आप देखिएगा, नहीं है टाइम तो आप एग्जाम से एक दिन पहले देख लीजिएगा। आधे आधे घंटे के 3 लेक्चर रहेंगे जो अगले 3 चैप्टर से होंगे, क्योंकि लास्ट के चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल रहते हैं। बच्चे उन्हें स्किप कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है देख के पता नहीं क्या होगा इनके अंदर। होते बहुत आसान है, तो इनको देख के आप जरूर जाएं एक बारी। बाकी थ्योरी पार्ट जो इंपॉर्टेंट वाला है वो मैं आपको टेलीग्राम पर आज ही PDF उसका सेंड कर दूंगा। इस लेक्चर का PDF भी आपको आज ही टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं, थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझिएगा। सिर्फ 3 चैप्टर फिर बचाएंगे, उन 3 चैप्टर को एग्जाम से पहले आप देख लीजिएगा। मैं कंप्लीट करके प्लेलिस्ट में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला है इसमें हमारा भीगी परिमाप, यानी कि यहाँ बोला है नलों में प्रवाह। नल यहाँ पर पाइप को बोला गया, पाइप में पानी फ्लो कर रहा है। तो पाइप में जब पानी फ्लो करता है तो उसमें भीगी परिमाप से मतलब क्या होता है। जैसे ये कोई भी पाइप है, ये कोई भी पाइप है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, सपोज इस साइड भी इस साइड भी, और यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है इसमें। ओके, इसमें से पानी इस तरह से फ्लो कर रहा था पाइप में। हमने कहा ये बताओ आप इसकी भीगी परिमाप से क्या मतलब है। भीगी परिमाप से मतलब है जितनी लंबाई इसकी भीगी होगी पाइप की, उसी को तो हम इसकी भीगी परिमाप कहेंगे। या फिर जैसे मैंने कोई एक चैनल ले लिया, ये कोई चैनल है जिसमें से पानी फ्लो कर रहा है, इसमें से पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस चैनल का जितना पोर्शन पानी से भीगा हुआ है, जितनी लंबाई पानी से भीगी हुई है, उसी को भीगी परिमाप कहते हैं। यहाँ कितनी लंबाई भीगी हुई है, सपोज चौड़ाई ये B है, ये ऊंचाई h है, ये भी ऊंचाई h है, तो h और h 2h प्लस b या b प्लस 2h कह दीजिए, तो b प्लस 2h तो हो गया इसकी भीगी परिमाप। अब ये जब क्रॉस सेक्शन इसका सर्कुलर है, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की भीगी परिमाप क्या होती है, जितना इसकी परिधि होगी। चूंकि ये पूरी लंबाई भीगी हुई रहेगी इसकी, जब पूरी लंबाई भीगी हुई है तो किसी भी सर्किल की जब हम लंबाई निकालते हैं तो वो परिधि के बराबर होती है। अगर इसका व्यास हमने मान लिया d है, d, तो आप सबने पढ़ा है परिधि बराबर कितना होता है, 2πr होता है, इतना सभी जानते होंगे। 2 और r त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, तो पाई इंटू डी कह देते हैं इसको। तो पाई डी आ जाएगा इसकी भीगी परिमाप। समझ पा रहे हैं? तो भीगी परिमाप के बारे में सभी को क्लियर है। तो आप लोग इसकी एक लाइन में डेफिनेशन पढ़ लीजिए, उससे इसका फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये इतना सा फॉर्मूला क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि इसका यूज होगा चेजी फॉर्मूले में और डार्सी समीकरण में इसका यूज होगा, इसलिए इसको समझा रहे हैं आपको। तो देखिए, नल या चैनल के क्रॉस सेक्शन की वह लंबाई जो कि उसमें से प्रवाहित द्रव के संपर्क में रहती है, यानी किसी भी क्रॉस सेक्शन की एक ऐसी लंबाई जो अगर उस पाइप में से कोई पानी फ्लो कर रहा है तो उस पानी के संपर्क में जो लंबाई होगी उसको क्या कहते हैं, भीगी परिमाप कहलाती है। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, P फॉर पेरीमीटर, ठीक है। अब चूंकि एक लंबाई है भीगी हुई, तो लंबाई का जो मात्रक होगा वही इसका मात्रक होता है, तो इसकी यूनिट मीटर या फिर सेंटीमीटर होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मैंने कहा, अगर ये कोई पाइप है जिसका व्यास दे रखा है स्मॉल डी और ये पूरा भर के चल रहा है पानी से, ये पाइप पूरा पानी से भर करके फ्लो कर रहा है इस तरह से, इसकी भीगी परिमाप क्या होगी, इसकी परिधि के बराबर, P बराबर पाई इंटू डी हो जाएगा। मैंने कहा एक चैनल में से पानी फ्लो कर रहा है, इस चैनल की चौड़ाई थी B और ऊंचाई है h, इधर भी दोनों तरफ h होगी ऊंचाई है। तो मैंने कहा इसकी भीगी परिमाप बताओ, तो आप क्या बोलेंगे कि सर 3 पोर्शन भीगे हुए हैं, B प्लस h, h और h मिलकर 2h हो गया, तो B प्लस 2h। ये बताइए सभी को समझ आ गया, ठीक है। वेटेड पैरामीटर का फॉर्मूला याद रहेगा। दूसरा आते हैं अब हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पर। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होती है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बिल्कुल सिंपल है, ये P तो आप समझ गए। तो जब जिस नल में से या जिस पाइप में से पानी फ्लो कर रहा था, उस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया और ये भीगी परिमाप, इन दोनों का रेशियो कहलाता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। नाम से याद हो जाना चाहिए आपको, m बराबर क्या आ जाएगा, A/P, A फॉर एरिया, P फॉर पैरामीटर। तो नल की काट का क्षेत्रफल A बट्टे भीगी परिमाप P, इन दोनों के अनुपात को हम कहते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। चेजी फॉर्मूले में m बहुत यूज होता है, इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। अब मैं फॉर एग्जांपल आपसे पूछता हूँ,
जैसे कोई भी पाइप है उसका क्रॉस सेक्शन आपको सर्कुलर दे रखा है जिसका व्यास d है। मैंने कहा इसके लिए आप m की वैल्यू बताओ, तो क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। इसका एरिया क्या होगा? एरिया होता है π/4d², π/4d² होगा एरिया, अपॉन पैरामीटर क्या होगा इसका? परिधि के बराबर π×d, π×d होगा, पाई से पाई कट जाएगा, d से स्क्वायर कट जाएगा, d/4 आ गया, d/4 आ गया। बोलिए बता सकते थे ना आराम से m की वैल्यू। तो m निकालना बहुत सिंपल है, किसी भी पाइप का जिसमें से पानी फ्लो कर रहा है उस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन में पाइप का वेटेड पैरामीटर, इन दोनों का जो रेशियो है वही हमारा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कहलाता है। बोलिए ये चीज़ सभी को समझ आ गई। अब तीसरा फॉर्मूला देख लीजिए एक बारी। तीसरा फॉर्मूला है हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। मैंने कल भी आपको बताया था द्रव्य ढाल, द्रव जिस ढाल में फ्लो कर रहा है। अब द्रव्य ढाल के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है जो हम सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे आप लोग हाइड्रोलिक का। जैसे यहाँ पर पानी फ्लो कर रहा है और एक स्लोप की फॉर्म में पानी क्या फ्लो कर रहा था, किस तरह से? एक स्लोप की फॉर्म में ये पानी आपका फ्लो कर रहा है इस तरह से द्रव्य ढाल के रूप में। इसकी लंबाई सपोज l है, ऊंचाई क्या है? h है। तो यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है I कह देंगे इसको, I बराबर जो आता है आपका h/l आता है। tan थीटा बराबर लेते हैं, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है और यहाँ पर I की वैल्यू बहुत कम होती है इसलिए tan I बराबर tan I ले लेते हैं सिर्फ, तो I बराबर h/l। दूसरा फॉर्मूला हमारे इस पाइप में रहेगा। इस पाइप के केस में जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है घर्षण के कारण शीर्ष हानि HF/L। जैसे ये कोई पाइप है, ये कोई पाइप है, इसमें से पानी फ्लो कर रहा है, इसमें से क्या कर रहा है? पानी फ्लो कर रहा है। हमने इसके दोनों सिरों पर, एक तो इस वाले सिरे पर हमने पीजोमीटर लगा दिया, दूसरा पीजोमीटर हमने इधर लगा रखा है इस सिरे पर। हमने देखा कि यहाँ पर जो हमने पीजोमीटर लगाया था ये तो पूरा भर के चल रहा था, मतलब इसमें पूरा ऊपर तक राइज कर गया पानी, H1 ऊंचाई तक सपोज राइज कर गया। हमने यहाँ देखा यहाँ पर केवल H2 ऊंचाई तक ही राइज किया, इतनी ऊंचाई तक, सिर्फ उससे कम ऊंचाई तक। अब कहेंगे सर ये इतनी कम ऊंचाई तक क्यों राइज किया? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब पानी फ्लो करके आया तो इतनी ऊंचाई तक घर्षण में हानि के कारण इसमें क्या हो गया? शीर्ष, मतलब घर्षण के कारण इसमें शीर्ष हानि हो गई, ये वाली जिसको हम स्मॉल HF से दर्शाते हैं, HF। तो ये HF हो गया। अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे, इसको मैंने सीधे ऐसे करके खींच ली, एक लाइन मिला ली और यहाँ पर इसको मैंने मिलाया इससे, तो ये जो एंगल बनता है यहाँ पर इसको I बोलते हैं, इसी को हम द्रव्य ढाल कहते हैं। ढाल बन रही है ना इस तरह से, तो ये ढाल अगर हमें निकालनी हो तो किसके बराबर आएगी? तो ये लंबाई जो है L मान लिया आपने, लंबाई L थी, ये HF है, तो यहाँ से I ये एंगल बन रहा है, तो tan थीटा लगाओ, लंब बट्टे आधार HF/L आ जाता है। तो ये आपको आगे डायग्राम समझाएंगे, आपको जब समझाएंगे ना उसमें चेजी फॉर्मूले, डार्सी का समीकरण, तो डार्सी के समीकरण में से समझा देंगे। फिलहाल आप लोग इसको याद कर लीजिए, I बराबर जो आता है HF/L आता है। I बराबर क्या आता है? HF/L, यानी घर्षण के कारण शीर्ष हानि अपॉन नल की लंबाई। तो ये तीन फॉर्मूले आपको नींद में भी याद होने चाहिए। वेटेड पैरामीटर का फॉर्मूला, जितना पोर्शन भीगा होगा उसकी लंबाई P बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगर सर्कुलर है तो πd, चैनल जैसा है तो B+2H आ जाएगा। दूसरा M का फॉर्मूला हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, M बराबर A/P होता है। A नल का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा और P जो भीगी परिमाप है ये रहता है। I बराबर HF/L होता है। ये तीनों फॉर्मूले सभी को समझ में आ गए। अब हम इनको हटाते हैं और आगे वाले दो फॉर्मूले जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन दोनों को समझते हैं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इनको आप याद कर लीजिएगा एक बारी। हटा दें इसे, चलिए इसे हटाते हैं और देखते हैं अगले फॉर्मूले। अब देखिए समझते हैं घर्षण के कारण शीर्ष हानि के लिए डार्सी समीकरण। अब ये डार्सी का समीकरण, इसका डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है, बट अभी हम फॉर्मूले और न्यूमेरिकल वाला सेशन कर रहे हैं तो मैं यहाँ आपको फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अलावा आप लोग बुक की हेल्प से इसका डेरिवेशन भी देख करके एक बार जरूर जाएं, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब आप फॉर्मूला समझ लो ताकि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर कर पाएँ। देखिए फॉर्मूले में क्या है, यहाँ पर क्या है, कोई एक पाइप है, ये पाइप को हिंदी में नल कहा गया है, नल कह सकते हैं आप, नल है कोई, ठीक है। इसमें से कोई भी आपका लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है ऐसे v वेलोसिटी से, इसमें फ्लो कर रहा है। आपने इसके ऊपर दो पीजोमीटर लगा दिए, एक यहाँ लगा रखा है, दूसरा यहाँ लगा रखा है। जब यहाँ पर इधर से P1 प्रेशर लगा तो इस P1 प्रेशर के कारण इस पीजोमीटर में क्या हुआ, इसमें पानी ऊपर राइज करने लग गया, ठीक है। पानी ऊपर राइज किया, जब पानी ऊपर राइज किया किसके कारण? P1 प्रेशर के कारण। हमने पढ़ा है प्रेशर P बराबर क्या होता है? ρgh होता है ना। तो P1 प्रेशर के कारण हो रहा है तो हम कह सकते हैं इसको P1 प्रेशर के कारण ρgh आएगा, या हम यहाँ पर H1 बोल सकते हैं सपोज। अब हमें ये हाइट निकालनी है, कितनी हाइट तक राइज किया, तो इस ρ1g को इधर ले जाओ, तो इस ρ और g को इस साइड ले जाओ, तो H1 क्या आ जाएगा? P1/ρg,
H1 की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, P1 अपॉन रो जी, आएगी नहीं आएगी। तो यहाँ पर P1 अपॉन रो जी हाइट तक ये राइज कर गया। इधर आपने देखा, इधर ये केवल राइज कर रहा है, P2 प्रेशर यहाँ लग रहा था, यहाँ तक राइज कर रहा है, तो ये कितनी हाइट तक कर रहा है, तो P बराबर आपने पढ़ा रो जी एच होता है। P2 के लिए यहाँ H2 लिखेंगे, इसको इस साइड ले गए तो H2 बराबर क्या आ गया, P2 अपॉन रो जी। तो यहाँ पर जो दूसरी वाली हाइट है कितनी है, P2 अपॉन रो जी है। तो ये हाइट ज़्यादा है, ये हाइट कम है, तो इस हाइट में या हेड कह सकते हैं, इसको हेड बोलिए आप लोग, हेड मतलब शीर्ष। तो आप देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पर शीर्ष ज़्यादा है, यहाँ पर शीर्ष कम है, तो शीर्ष में कुछ ना कुछ हानि हुई है। तो ये जो हानि हुई है, ये हानि घर्षण के कारण होती है, तो हमें ये हानि ही पता करनी है, HF ये कितना होता है। तो HF अगर मैं आपसे यहाँ पूछूँ तो कितना आएगा, ये टोटल यहाँ से आपका P1 अपॉन रो जी है, P1 अपॉन रो जी में से आप इस P2 अपॉन रो जी को माइनस कर दो तो आपको ये HF की वैल्यू मिल जाएगी। ये मिल गई आपको क्या, हेड लॉस मिल गया। समझ पा रहे हैं। अब इस फॉर्मूला, इसकी हेल्प से हमें ये डेराइव करके लाना होता है, ये डेरिवेशन भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ये फॉर्मूला डेराइव करके लाना होता है जिनका कि हमें न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। तो ये तो डायरेक्ट आपको डायग्राम से समझ आ रहा है। अब आपको जो फॉर्मूला याद करना है वो कौन सा याद करना है, ये वाला, यानी L लंबाई में घर्षण शीर्ष हानि, फ्रिक्शन के कारण जो आपका हेड लॉस हुआ उसका फॉर्मूला HF बराबर, इसको 3 बार मेरे साथ साथ बोलेंगे आप लोग, 4FL B² अपॉन 2GD। क्या, 4FL B² अपॉन 2GD। एक बार और, 4FL B² अपॉन 2GD। इस पर आधारित 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिनमें से एक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बोलिए समझ पा रहे हैं सभी लोग यहाँ तक। अब यहाँ पर टर्म समझ लीजिए कौन सी चीज़ क्या है, F क्या है, L क्या है, V क्या है। तो F स्मॉल f जो होता है ये डार्सी घर्षण गुणांक होता है। क्या होता है, डार्सी घर्षण गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, डार्सी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। L जो होता है ये नल की लंबाई होती है, जिस नल में से पानी फ्लो कर रहा है उसकी लेंथ है L। B यहाँ पर द्रव का वेग होता है, जो द्रव आपका यहाँ पर जिस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है वो B हो गया। और D जो होता है ये नल का व्यास होता है, डाया, D फॉर डायामीटर। तो सभी को ये फॉर्मूला समझ आ गया ना। यहाँ पर ये I जो दिखा रखा है, I, ये आपको I बताया भी था पीछे मैंने, I बराबर जो आता है क्या आता है, HF अपॉन L आता है। HF ये वाला घर्षण के कारण जो शीर्ष हानि है, L मतलब इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये I होता है आपका ये वाला, ये स्लोप, जैसे द्रव्य ढाल कहते हैं, जो ढाल बन रहा है। समझ आ रहा है सभी को ये चीज़। अब इसी की हेल्प से हमें चेजी फॉर्मूला डेराइव करना है, वो छोटा डेरिवेशन है, उसे मैं आपके सामने करके दिखा दे रहा हूँ। चेजी फॉर्मूला आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका चेजी फॉर्मूला देखिए, हटा दें इसे, चलिए इसे हटाते हैं। अब चेजी फॉर्मूले की हेल्प से हमने वेलोसिटी फाइंड आउट की थी। क्या, वेग बताया था, किसी भी पाइप में अगर कोई भी द्रव बह रहा है तो उसमें हमने क्या बताया, उसका वेग बताया, किस वेलोसिटी से ये बह रहा है, फ्लो कर रहा है। तो इस v की वैल्यू हमें निकालने, तो यहाँ लिख लीजिए चेजी फॉर्मूला, चेजी सूत्र, ठीक है। चेजी फॉर्मूला, चेजी की स्पेलिंग CHEZY, CHEZY, चेजीज फॉर्मूला, ठीक। ये अब ये चेजी फॉर्मूला आपको समझना। तो चेजी फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या बताते हैं, किसी भी पाइप में फ्लो कर रहे फ्लूइड की वेलोसिटी हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम जानते हैं, आप लिख सकते हैं वी नो डेट, इसको मैं पूरा समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए आप, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन है एग्जाम में, बहुत पूछे जाते हैं और अगले चैप्टर्स में भी यूज होगा चेजी फॉर्मूला। तो वी नो डेट हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जो हेड लॉस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, हेड लॉस का फॉर्मूला HF बराबर हमने क्या पढ़ा था, अभी आपके सामने मैंने लिखा था, 4 बार बोला भी था उसको, 4FL B² अपॉन 2GD। यही फॉर्मूला हमने देखा था। यहाँ से हमें B² निकालना है, इन सबको इस साइड ले जाओ, तो ये तो ऊपर जाएगा इधर, तो B² यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, B² बराबर इसको इधर लेके तो क्या आ गया, 2GD इंटू HF अपॉन में आएगा कितना, 4FL। यहाँ तक सभी को क्लियर है, ये यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को। अब देखिए यहाँ तक, ये इक्वेशन सपोज फर्स्ट बन गया आपका, इक्वेशन फर्स्ट। अब चूंकि हमें पता है क्या, चूंकि HF अपॉन L जो होता है ये किसके बराबर होता है, HF अपॉन L I के बराबर होता है। हमने अभी देखा था हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I बराबर HF अपॉन L होता है। इसके अलावा हमने m बराबर देखा था A अपॉन P होता है, A अपॉन P, समझ पा रहे हैं।
सपोज नल का क्रॉस सेक्शन जो है उसका डायमीटर d है, तो एरिया हो जाएगा कितना, पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब p का फॉर्मूला वेटेड पैरामीटर पाई डी होता है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इससे स्क्वायर क्या आ गया, ये dy/4 आ गया। अगर मैं यहाँ से इसको इस साइड ले जाऊँ, इस 4 को इस साइड ले जाऊँ, तो मैं कह सकता हूँ 4m बराबर d आ रहा है, या d बराबर 4m आ रहा है, d बराबर क्या आ रहा है, 4m आ रहा है। ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप लोग। d की वैल्यू और इस i की वैल्यू इनको क्वेश्चन में रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इनको इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे देखो क्या मिलेगा आपको, b² बराबर 2g इंटू डी के प्लेस पर 4m रखना है, तो डी के प्लेस पर 4m रख दिया, 4m। यहाँ तक बताइए इतना क्लियर है सभी को। इसके बाद HF/L जो था इसके प्लेस पर I लिखेंगे, I आ गया, अपॉन में नीचे क्या HF/L तो आगे हम बचा केवल 4f को हमने 4f लिख दिया, 4f। यहाँ तक समझ पा रहे हैं सभी। तो बेटा 4 से 4 कैंसिल हो गया, बच क्या गया यहाँ पर, बच गया यहाँ से आगे देखिए v² बराबर, ये 4 से 4 कट गया, 2g बचा इंटू में m इंटू आई बचा, mi अपॉन में नीचे केवल f बचा, यही तो बच गया। यहाँ से आप इस साइड लाएंगे तो इसको स्क्वायर को ले आए इस साइड, स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो रूट में आ जाएगा कितना, रूट में 2g/f, ये पूरा ही रूट में आएगा, जिनको मैं दो अलग अलग पार्ट में लिख रहा हूँ। b बराबर आ जाएगा आपका 2g/f, एक रूट में तो ये लिख दिया और दूसरे रूट में लिख दिया मैंने m इंटू आई को दूसरे रूट में लिख दिया। बोलिए समझ पा रहे हैं सभी, ऐसे लिख लीजिए इसको, m इंटू आई अंडर रूट में। ये क्लियर है सभी को ये। तो ये जो आपका यहाँ पर ये जो आपको देखने को मिल रहा है अंडर रूट में 2g/f, इसको हम चेजी कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पर रूट के अंदर 2g/f जो है इसको हम क्या कहते हैं, ये बराबर c होता है, जिसे हम कहते हैं चेजी कांस्टेंट, चेजी कांस्टेंट, हिंदी में आप चेजी गुणांक कह सकते हैं, इसको c बोलते हैं। तो v बराबर जो हमारा वेलोसिटी आ जाता है वो क्या आ जाता है, c/√mi, ये होता है मेन फॉर्मूला। ठीक है, c की वैल्यू √2g/f होता है। अगर क्वेश्चन में f की वैल्यू दे रखी हो तो आप c की वैल्यू निकालने के लिए 2g/f अंडर रूट में लगा दीजिएगा। डायरेक्ट c की वैल्यू दे रखी हो तो v बराबर c/√mi आप लगा देंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। बोलिए क्लियर है सभी को ये सभी को समझ आ गया बेटा। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना होता है तो वो इस f की वैल्यू भी नहीं देता और c की वैल्यू भी नहीं देता, तब उस केस में v की वैल्यू निकालने के लिए इस f की वैल्यू के फॉर्मूले होते हैं। तो मैं f की वैल्यू के फॉर्मूले आपके सामने लिख दे रहा हूँ। आप सबको ये क्लियर हो गया हो तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, लास्ट में सिर्फ ये फॉर्मूला बचना चाहिए आपका। ठीक है, चेजी फॉर्मूला बहुत सिंपल सा था। चेजी फॉर्मूला जो है आपका, मैं एक लाइन में एक शब्द में लिख दूँ यहाँ पर, तो ये आता है v बराबर c/√mi। ये आपको याद होना चाहिए। m आपको बताया ही था मैंने स्टार्टिंग में ही, क्या होता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है बेटा। क्या होता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ A/P होता है, एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर। ठीक है, I जो होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, I बराबर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो कि HF/L के बराबर होता है। सभी को समझ आ रहा है। C यहाँ पर चेजी कांस्टेंट होता है, C की वैल्यू √2g/f होती है। मुझे लगता है ये फॉर्मूला आप सबको क्लियर हो गया होगा, जिनको भी चेजी फॉर्मूले में दिक्कत हो रही थी। क्लियर हो गया सभी को ये, ठीक है। तो इसको आप लोग इन शॉर्ट ऐसे लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर f की वैल्यू के फॉर्मूले और देख लो। f की वैल्यू के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है नए पाइप के लिए, दूसरा होता है पुराने पाइप के लिए। एक तो है नए पाइप के लिए, हालांकि इसे रटना मत आप लोग, बाई चांस अगर बहुत टफ बनाना हो क्वेश्चन तब कर सकता है ऐसा। 0.005 ब्रैकेट में 0.005 ब्रैकेट में 1 + 1/35d। d तो क्वेश्चन में देगा ही, पाइप का जो डायामीटर है d वो तो दिया ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद और क्या है, और दूसरा फॉर्मूला पुराने पाइप के लिए, f की वैल्यू पुराने पाइप के लिए f बराबर, बस ये आगे वाली वैल्यू चेंज होती है जो कि 0.01 होती है, 0.01, बाकी ब्रैकेट वाला सेम रहता है, ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम रहती है। 1+, ये तब अप्लाई करना जब आपको f की या c की वैल्यू ना दे रखी हो। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चंस आप देखेंगे अभी आपको c की वैल्यू दी जाएगी, डायरेक्ट आप v का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ से। ठीक है,
बोलिए सभी को क्लियर हो गया। तो इन फॉर्मूलेज को आप और याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब इन पर क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं ताकि इन फॉर्मूले का यूज भी हमें समझ में आ जाए और ये दोनों फॉर्मूले याद हो जाए। डार्सी का फॉर्मूला और चेजी का फॉर्मूला इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अलावा चेजी फॉर्मूले का ये छोटा सा डेरिवेशन भी आप लोग याद रखिएगा। डार्सी के फॉर्मूले का डेरिवेशन बहुत बड़ा है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने उसको नहीं कराया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसे जरूर कर लें। लास्ट में टाइम रहा तो एक सिंगल लेक्चर में आपको एग्जाम से पहले ही सारे डेरिवेशन प्रोवाइड कर देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप बुक से भी प्रैक्टिस कर लें इनकी। अब क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। 4 क्वेश्चन पहले समझते हैं, फिर लास्ट में एक फॉर्मूला है और उसका एक क्वेश्चन है, उन्हें और कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं और देखिए क्वेश्चंस। देखिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन, 200 mm व्यास के एक क्षैतिज पाइप की लंबाई 200 मीटर है, यानी कि यहाँ पर क्या क्या दे रखा है आपको, एक तो आपको व्यास दे दिया और दूसरी लंबाई। देखिए समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है 200 mm व्यास के एक क्षैतिज पाइप की लंबाई 200 मीटर है, इसमें से 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पानी बह रहा है। घर्षण शीर्ष हानि, द्रवीय माध्यमान गहराई तथा द्रवीय ढाल के मान ज्ञात कीजिए यदि डार्सी सूत्र में F बराबर इतना है। ये तो डार्सी के बारे में हो गया। दूसरा बोला है यदि C बराबर इतना है तो चेजी सूत्र से भी घर्षण हानि ज्ञात कीजिए। मतलब डार्सी का फॉर्मूला और चेजी का दोनों ही आपको यूज करने हैं इसमें। और ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया था यूपीबीटी के एग्जाम में। सबसे पहले आपको जो दिया उसे लिख लीजिए। दिया है क्या क्या दिया है, एक तो आपको डाया दे रखा है, डाया डी बराबर कितना 200 mm है, 1000 से भाग करेंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा। ये यहाँ तक क्लियर। इसके बाद और क्या दे रखा है आपको यहाँ पर, और लंबाई दे रखी है एल बराबर 200 मीटर, ये ऑलरेडी मीटर में है। वेग दे रखा है वेलोसिटी v बराबर 3 मीटर पर सेकंड। इसके बाद क्या दिया है, घर्षण शीर्ष हानि निकालनी है। दूसरा द्रवीय माध्यमान गहराई निकालनी है, द्रवीय ढाल के मान ज्ञात करने हैं। डार्सी के फॉर्मूले में F बराबर 0.01 दे रखा है और चेजी फॉर्मूले के लिए C बराबर 59। ये हमारा गिवन डेटा हो गया जो दे रखा है। सबसे पहले हम डार्सी का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। डार्सी का सूत्र आप सबको बताया था क्या है, HF। इसको क्या बोलते हैं हम, ये शीर्ष हानि होती है बेटा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर शीर्ष हानि, यानी घर्षण शीर्ष हानि कह दो या ओनली शीर्ष हानि, घर्षण शीर्ष हानि इसको बोलते हैं HF बराबर क्या बताया था 4FL/2GD। क्लियर है। वैल्यू रखिए 4F की वैल्यू 0.01, लंबाई 200 मीटर है, इंटू V², वेग कितना 3 है, 3 का स्क्वायर, अपॉन में 2 इंटू जी की वैल्यू 9.81, डायामीटर 0.2 पूरा कैलकुलेट कर दीजिए मीटर में। HF की वैल्यू आ जाएगी। एक आंसर हो गया। करके देखते हैं। देखिए 4 × 0.01 मल्टीप्लाई बाई 200, फिर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर डिवाइड बाई ब्रैकेट में लिखिए 2 इंटू 9.81 इंटू में 0.2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल कर दिया तो ये आ गया 18.348 है, 35 लिख सकते हैं, ये मीटर आ गया, इतने मीटर। ठीक है, पहला आंसर। बोलिए पहला सभी को समझ आ गया, इसका आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है एकदम। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या पूछा है, द्रवीय माध्यमान गहराई यानी कि m की वैल्यू, द्रवीय माध्यमान गहराई यानी स्मॉल m बराबर, फॉर्मूला पढ़ा था A/P होता है। एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए डायमीटर वाला, जब हम लगाएंगे तो π/4d² अपॉन में वेटेड पैरामीटर πd होता है। दोनों को डिवाइड करके d/4 आएगा ओनली। कितना आएगा d/4, क्योंकि पाई से पाई कट गया, इससे स्क्वायर कट जाता है। तो d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू डायमीटर 0.2 है मीटर में, 0.2/4 कीजिए तो कितना आ गया, देखिए 0.2 डिवाइड बाई 4 तो ये आ गया 0.05 मीटर में, 0.05 मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यहाँ तक क्लियर हो गया, वेरी गुड। ये आ गया m की वैल्यू, m की वैल्यू बिल्कुल राइट, यही आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला आंसर देखिए, अगला क्या निकालना है, द्रवीय ढाल यानी I की वैल्यू निकालनी है बेटा। द्रवीय ढाल कहते हैं I के लिए, द्रवीय हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। I बराबर फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है HF
अपॉन एल करके आइएगा। ये क्वेश्चन देखना, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर न्यूमेरिकल पोर्शन आता है तो यहाँ से जरूर पूछेगा। एच एफ अपॉन एल, एच एफ की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी 18.35 अपॉन लंबाई कितनी है 200 मीटर, 200 है तो इन दोनों का डिवाइड करो 18.35 और डिवाइड बाई 200 बराबर में 0.09175, ठीक है ये वाला। तो ये तो आपका यूनिट लेस होगा क्योंकि ये ग्रेडियंट है इसलिए यूनिट लेस होगा। ये आंसर भी सही है, यानी कि बिल्कुल सही, यही आंसर आ रहा है इसका। ये खत्म हुआ, अब आ जाइए चेजी फार्मूले की ओर। चेजी फार्मूले पर ये मैं रफ कर रहा हूँ, तीनों आंसर आ गए हमारे शुरुआत वाले। अब हमें यहाँ चेजी फार्मूले से क्या निकालना है, घर्षण हानि निकालना है। चेजी फार्मूले के लिए हटा दें ये चीज़, सभी को क्लियर, मैं ये हटा रहा हूँ, हो गया ना, यस। चलिए अब देख लीजिए आप लोग, चेजी सूत्र, डार्सी सूत्र से क्वेश्चन हो गया हमारा। अब चेजी सूत्र से देखिए, चेजी सूत्र सभी को याद होगा, हमें b बराबर पता है। चेजी सूत्र क्या आता है, c √m × i आता है, ठीक है, m × i। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए हमें निकालना है बेटा, क्या निकालना है इसमें, घर्षण हानि निकालनी है, मतलब HF की वैल्यू निकालनी है। तो कोई दिक्कत नहीं, b बराबर c √m को कहते हैं a/p, m को a/p बोलते हैं, या फिर हमने पीछे वैल्यू भी निकाली थी, अब तो मिटा दी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, ये हो गया a/p, यहाँ पर एक कह दीजिए HF/L। एक काम करिए, पहले आप यहाँ पर दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b² बराबर, यहाँ हो जाएगा c² × m × i हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, जस्ट अभी आपको समझ आएगा। इन दोनों को इस साइड ले आओ, तो यहाँ से i बराबर कितना आ गया, b²/c²m, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर वैल्यूज रखिए आप, i को हम कहते हैं क्या, HF/L बोलते हैं, ये है b²/c² × m। इस l को इधर लाएंगे, ऊपर आ जाएगा इधर आकर के l, यहाँ बेटा स्क्वायर किया है, लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर स्क्वायर किया, सिंपल कर रहे हैं क्वेश्चन को, और कुछ नहीं है। l को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, HF बराबर v² इंटू में l अपॉन में c इंटू m। m यहाँ पर क्या होता है, a/p, मैं सिर्फ m लिख दे रहा हूँ अभी के लिए। अब सभी वैल्यूज आपके पास है, पुट कर दीजिए, मैं m की जगह भी लिख दे रहा हूँ a/p, ठीक है। सभी वैल्यूज हैं, b की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 का स्क्वायर इंटू l की वैल्यू कितनी है, लंबाई 200 लिख दिया, अपॉन c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 59 है, 59 लिख दिया, इंटू ये 59 है, 5.9 है, 59, ठीक है 59 ही है, इंटू a/p, एरिया/p ये आपका आता है, m की वैल्यू dy/4 आई थी, ठीक है। a/p लगाएंगे तो आपको पता है dy/4 आया था निकल के, हमने सॉल्व किया था इसको पूरा। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं बेटा यहाँ पर, ठीक है, जो पीछे निकाला था आप लोग डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिएगा। मतलब 0.2 को अगर हमने यहाँ पर 4 से डिवाइड किया था तो कितना आया था, 0.2 को डिवाइड बाई 4 किया तो 0.05 आया था। m की जो वैल्यू आ रही थी पीछे 0.05 आई थी। इस पूरे को कैलकुलेट कर लो, आपको यहाँ से मिल जाएगा आंसर। समझ गए सभी लोग, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इंटू 200 डिवाइड बाई, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 59 मल्टीप्लाई बाई 0.05 ब्रैकेट क्लोज इक्वल। तो ये आ रहा है 610 पॉइंट, इतना ही आ रहा है क्या, कहीं गलत हुआ है, कहीं पे गलत हुआ है बेटा, कहाँ पे गलत हुआ है, अच्छा यहाँ पे गलत हुआ है, c² था ये c² था ना, ये मिस्टेक थी, बाकी ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करना तब निकालेंगे आंसर, अब निकल जाएगा 9 इंटू 200 डिवाइड बाई 59 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0.05 ब्रैकेट क्लोज इक्वल। अब सही आ रहा है 10.34, बिल्कुल राइट है, स्क्वायर नहीं किया था, मिस्टेक वही गलती थी मीटर। ये आंसर हो गया। बोलिए कर लिया आप सबने चेजी फार्मूले से भी, चेजी फार्मूले से भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सभी को समझ आया ये चीज़, मैंने यहाँ से स्क्वायर किया था, स्क्वायर करके आई के फॉर्म में लिखा है कि आई का फॉर्मूला HF/L, HF हमें फाइंड आउट करना था, आंसर आ गया। ये बोलिए सभी को क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सारे फॉर्मूले हमारे रिवाइज हो गए। अब और देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको हटाते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन UPVT के 2002 के एग्जाम में पूछा गया था, आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखिए क्या दिया है इसमें, एक 50 मीटर लंबी, मतलब L बराबर दे दिया आपको 50 मीटर दिया है, ठीक है, L बराबर 300 mm व्यास की पाइप, व्यास मतलब डायामीटर कितना, 300 mm, 300 mm का मतलब कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर, ठीक है। पानी का प्रवाह 5 मीटर पर सेकंड के वेग से हो रहा है, b बराबर 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। और क्या दे रखा है, पानी का घर्षण शीर्ष हानि कितनी होगी, घर्षण शीर्ष हानि HF
फाइंड आउट करना है, चेजी सूत्र प्रयोग कीजिए, चेजी फॉर्मूला यूज करना, और सी बराबर दे रखा है 60 दे रखा है। ये सभी को समझ आ रहा है इतना? ये सब गिवन डेटा था। अब हमें लगाना क्या है, ओनली चेजी सूत्र लगाना है, चेजी सूत्र। अगर आपको एक फॉर्मूला याद है, कितने फायदे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आप इससे। चेजी सूत्र में आपको बी बराबर बताया था C√mi, सिर्फ इतना सा याद कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्वेश्चन कर पाएंगे आप इसे एग्जाम में। अब देखिए वैल्यूज रखिए यहाँ पर, क्या क्या वैल्यू हमारे पास है, सारी वैल्यूज हैं, आई एम सब है। एक एक करके निकाल लेते हैं अलग अलग वैल्यूज को, या फिर यहीं पुट कर लीजिएगा, आपकी जैसी चॉइस। पहले मैं एम लगा देता हूँ। एम बराबर क्या होता है, A/P होता है। ए होता है π/4 d² और P होता है π/d। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो d/4 आएगा। d की वैल्यू कितनी है, 0.3 मीटर है ये, अपॉन में 4 किया है इसको, तो ये कर लीजिए कितना आ रहा है, 0.3 को 4 से डिवाइड, 0.3 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0.075। ठीक है, इतना आ गया एम मीटर में आएगा। ठीक है, मीन डेप्थ है इसलिए। आई आप जानते हैं आई क्या होता है, आई बराबर, ये तो एम आ गया निकल के। आई के लिए हमारे पास HF/L चाहिए, तो जरूरत नहीं, पहले हमने ये एम निकाल दिया ना। अब एक काम करिए, आप यहाँ फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर लीजिए, यहाँ से आगे इधर सॉल्व कर रहे हैं, इसको आप स्टार्टिंग में कर लीजिएगा, स्क्वायर कर रहे हैं दोनों तरफ का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा कितना, B² बराबर इधर हो जाएगा C² इंटू एम इंटू आई। इन सबको इस साइड ले जाओ तो आई बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ से कितना, B² अपॉन C² इंटू एम, यही मिलेगा। आई की जगह पर आई का फॉर्मूला क्या होता है आप सब जानते हैं, आई का फॉर्मूला HF/L होता है, बराबर B² अपॉन C² इंटू एम। एल को इस साइड ले गए तो HF बराबर क्या आ गया, B² इंटू L अपॉन C² इंटू एम। वैल्यूज रख दीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे ना। इसके बाद इधर कर देते हैं, तो HF बराबर B² B कितना था, वेग 5 था, 5 का स्क्वायर गुणा लंबाई L कितना था, L उधर है 50 मीटर, 50 अपॉन C² C की वैल्यू 60 है, 60 का स्क्वायर इंटू M की वैल्यू ये है 0.075। इन सबको कैलकुलेट कर दो, आंसर आ गया। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 गुणा 50 डिवाइड बाई 60 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0.075 ब्रैकेट क्लोज इक्वल कर दिया 4.629, तो 63 कह देंगे, 4.63 ये मीटर में, इतना आ गया आंसर। क्या आ रहा है, 629 ही दे रखा है, तो हम 629 ही लिख लेते हैं, जो आ रहा है वही लिख देते हैं। ठीक है, बाकी जरूरत नहीं है, आप 63 629 कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका आंसर हो गया। समझ आ गया सभी को? तो ये पिछला जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी का आधा क्वेश्चन समझो, इसे उसका आधा क्वेश्चन समझे आप। ठीक है, सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब इसके बाद अगला क्वेश्चन समझते हैं, इसको हटाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए समझते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें लिखा है, यदि किसी पाइप में पानी बह रहा है, तब पाइप में पानी बहते हुए घर्षण शीर्ष हानि 37 मीटर है। पाइप का व्यास 150 mm और लंबाई 3600 यानी 3600 मीटर है। यदि विसर्जन 20 × 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड हो तो घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। घर्षण गुणांक मतलब स्मॉल f की वैल्यू निकालनी है, और स्मॉल f आता है हमारा डार्सी के सूत्र में। ठीक है, पहले जो दे रखा है उसको लिख लो। दिया है क्या क्या दिया है, घर्षण शीर्ष हानि HF बराबर 37 मीटर, और क्या दिया, पाइप का व्यास डायामीटर 150 mm, 1000 से भाग करेंगे तो 0.15 मीटर आ गया, एंड लंबाई L बराबर 3600 मीटर, और क्या है, और विसर्जन Q दे रखा है, Q इसको डिस्चार्ज बोलते हैं, Q 20 × 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये सब दे रखा है। हमसे पूछा क्या है, स्मॉल f की वैल्यू हमसे पूछी है, घर्षण गुणांक की वैल्यू। आप लिखेंगे यहाँ पर डार्सी का फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, डार्सी सूत्र। दो ही सूत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, डार्सी और केजी। तो डार्सी का फॉर्मूला था HF बराबर 4FL_B² अपॉन 2GD। अब तक तो याद हो गया होगा सभी को। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, हमें निकालना है स्मॉल f की वैल्यू, बाकी सबको इस साइड ले जाओ। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं स्मॉल f का फॉर्मूला, इसको इधर लेके क्या आ जाएगा, 2GD इंटू में HF अपॉन में क्या आएगा, ये सब इधर जाके 4 आएगा अपॉन में, L आएगा अपॉन में, और B² आएगा। ये बन गया हमारा f का फॉर्मूला। इनमें सारी वैल्यू है आपके पास, G है, स्मॉल d है, HF है, L है, B नहीं है, B निकालना है। तो B के लिए हम जानते हैं Q बराबर होता है A इंटू B होता है ना, तो
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर q अपॉन a आ जाएगा। a मतलब एरिया, एरिया हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से। q की वैल्यू कितनी है, 20 गुणा 10 की घात -3, 20 गुणा 10 की घात -3 अपॉन एरिया होता है π/4 d स्क्वायर, और डायामीटर में कितना दे रखा है, मीटर में 0.15 इसका स्क्वायर। यहाँ से डिवाइड करके b बता दीजिए कितना आ रहा है, b बता दीजिए। तो पहले मैं एरिया निकाल ले रहा हूँ, कितना आ रहा है एरिया, π/4 ऑन करना है, π/4 मल्टीप्लाई बाई 0.15 का स्क्वायर, एरिया की वैल्यू आगे नीचे, ये नीचे लाएंगे 10 की घात 3 प्लस हो जाएगा, तो मैंने इंटू 1000 कर दिया, ये जितना भी आया इसको डिवाइड कर दिया 20 से, 20 डिवाइड बाई आंसर बराबर 1.13, ये आ रहा है v की वैल्यू 1.13 मीटर पर सेकंड। v निकल गया, b सभी को समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है इतना ये। अब यहाँ पर वैल्यूज, सभी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करनी है आपको, तो f बराबर आ जाएगा 2g की वैल्यू 9.81, डायामीटर 0.15, hf की वैल्यू 37 अपॉन में 4 इंटू एल मतलब लेंथ कितना 3600 इंटू में v स्क्वायर, b अभी निकाला 1.13 इसका स्क्वायर। इन सबको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 इंटू 9.81 इंटू 0.15 इंटू 37, ठीक है, 37 क्या था HF, ठीक है, बराबर मतलब डिवाइड बाई 4 इंटू 3600 इंटू में 1.13 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल कर दिया, तो ये आ रहा है 5.9, बिल्कुल सही है, 5.922 इंटू 10 की पावर -3, तो 5.922 इंटू 10 की पावर -3, इस -3 का मतलब 0.3 स्थान इस साइड चला जाएगा, कितना आ जाएगा 0.0059, ये गुणांक है, यूनिट लेस होगा। बोलिए सभी को समझ आया, कितना आसान क्वेश्चन था, आराम से कर लिया हमने, बस 2 फॉर्मूले याद करने, डार्सी चेजी, दोनों याद कर लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है एक गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप में 18,000 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पानी बहता है, जिसमें शीर्षानी 3 मीटर प्रति 100 मीटर लंबाई, पाइप लंबाई से अधिक नहीं है, घर्षण गुणांक 0.005 है, पाइप का अर्धव्यास निकालिए। क्या क्या दिया है इसमें, बोला है लोहे का कोई पाइप है और उसमें पाइप जो पानी फ्लो कर रहा है वो 18,000 सेंटीमीटर पर सेकंड के दर से बह रहा है, रेट दे रखा है, रेट ऑफ फ्लो, मतलब क्यू की वैल्यू दे रखी है, डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड या सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में होता है, तो दिया है क्यू बराबर 18,000 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यही तो दे रखा है। इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 18,000 गुणा 10 की घात -2 होता है, 3 ये है तो -6 हो जाएगा, 10 की घात -6 मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि यहाँ से आगे देखिए 3 पावर कम हो जाएंगी, तो 18 गुणा 10 की घात -3 बचेगा ये मीटर क्यूब पर सेकंड। और सिंपल करना है तो इसको 0.018, क्योंकि अभी यहाँ पॉइंट है, 3 स्थान आगे पहुँचाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएगा, ये इतना मीटर क्यूब पर सेकंड कर दिया, मतलब इसको 1000 से डिवाइड कर दिया 18 को। ये सभी को समझ आ रहा है इतना, ये क्यू की वैल्यू दे रखी है, और क्या दिया है, और शीर्षानी HF दे रखा है, HF क्यू बेटा डिस्चार्ज को कहते हैं, ठीक है, HF कितना है 3 मीटर है, इसके अलावा लंबाई दे रखी है L कितना है 100 मीटर है, बाकी घर्षण गुणांक स्मॉल f दे रखा है 0.005, और हमसे पूछा है पाइप का अर्धव्यास, तो हमने माना पाइप का जो व्यास है, पाइप का व्यास वो हमने स्मॉल d मान रखा है, स्मॉल d है, ठीक है, पाइप का व्यास बराबर स्मॉल d। तो हमारे पास f वाला फॉर्मूला कौन सा, डार्सी का सूत्र, आप डार्सी का सूत्र लगा दीजिए, डार्सी सूत्र में क्या होता है फॉर्मूला, HF बराबर 4FL b स्क्वायर अपॉन 2GD, उम्मीद है सबको याद हो गया होगा अब तक। अब यहाँ पर सभी वैल्यूज लिखनी है, लेकिन हमें पहले b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा, इस फॉर्मूले में b आ रहा है और b हमें पता नहीं है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि q बराबर a इंटू b होता है, तो v बराबर हो जाएगा q अपॉन में a। q की वैल्यू कितनी थी 0.018, एरिया π/4 d स्क्वायर होता है,
डी स्क्वायर, 4 ऊपर ले जाइए पाई से डिवाइड, तो पूरा देख लेना कितना आ रहा है ये 0.018, इसको डिवाइड किया, इसमें 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया पाई से डिवाइड कर दिया बराबर, तो कितना आ गया 0.0229 अपॉन में डी स्क्वायर। मतलब ये पाई बाई 4 से जब इसमें डिवाइड किया ये बन गया ये, ठीक है। बोलिए समझ पा रहे हैं सभी लोग? पाई बाई 4 से हमने डिवाइड कर दिया 0.018 में, तो ये आ गया, ठीक आ रहा है, सही है, बी मिल गया। अब यहाँ वैल्यूज पुट कीजिए, सारी वैल्यूज रख दो, कैलकुलेशन करनी है सिर्फ। फिर एच एफ की वैल्यू 3 मीटर है, 3 रख दिया, 3 बराबर लाइन खींच दी, 4 इंटू एफ की वैल्यू 0.005 इंटू में एल की वैल्यू, लंबाई कितनी है बेटा, लंबाई एल ये रहा 100 मीटर, 100 बी स्क्वायर ये रहा 0.0229 अपॉन में डी स्क्वायर, इसका करेंगे हम स्क्वायर। ये सभी को समझ आ रहा है? इतना बोलिए क्लियर है सभी को? ये बी स्क्वायर हो गया। इसके बाद देखिए आगे 2 इंटू जी की वैल्यू 9.81 इंटू यहाँ डी है, ये वाला स्क्वायर होकर नीचे ही आएगा, तो डी की पावर 5 बन जाएगा नीचे आके, ये कितना हो गया 3 बराबर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कितना कितना 4 है, मल्टीप्लाई बाई 0.005 है, मल्टीप्लाई बाई 100 है, 100, फिर मल्टीप्लाई बाई इसका स्क्वायर 0.0229 इसका स्क्वायर है, ये बराबर कर लिया जितना भी आ रहा है। ये आ रहा है कितना ओवरऑल 1.04882, 04882 को छोड़ दे रहे हैं, इंटू 10 की पावर -3, ये इतना आ गया ऊपर टोटल। और डी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे बेटा तो डी की पावर 4 आएगा, जो नीचे आकर डी की पावर 5 हो जाएगा। ये कितना है 2 इंटू 9.81, तो ये 19.62, ये दोनों मल्टीप्लाई करके 19.62 गुणा डी की पावर 5 बन गया। इसको इस साइड ले गए, जब आप इसको इस साइड ले जाएंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई बाई 3, तो आ गया 58.86 और डी की पावर 5 बराबर इधर कितना है ये 1.0488 इंटू 10 की पावर -3 है। इसको इधर लाएंगे डिवाइड में, तो डी की पावर 5 बराबर, इसको डिवाइड कर लीजिए कितने से, इतने से डिवाइड कर लीजिए, तो कितना है 1.0488 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाई आंसर, तो यार आपका 1.78 इंटू 10 टू दी पावर -5, ठीक है, इतना आया। इस 5 पावर को इधर लाएंगे तो इस पर पावर लगा देंगे, पावर कितनी 1/5, ठीक है, 1/5 इधर पावर लग जाएगी इस पर आकर के, बराबर किया 0.1122, डी बराबर जो आ गया 0.1122, 224 है, तो इतना ही लिख देते हैं मीटर में, ये आ गया इतना मीटर, ये डी आ रहा है। क्या ये सही है? डी की वैल्यू एकदम राइट है, डी की वैल्यू सही है। यही अर्ध व्यास निकालना है, अर्ध व्यास मतलब आधा कर दीजिए व्यास का, अर्ध व्यास का मतलब इसका dy/2 करना है, तो इसका आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये डिवाइड बाई 2 कर दिया तो 0.056 मीटर। बोलिए समझ आ गया सभी को? तो बस आपके 2 ही फॉर्मूले का कमाल था। स्टार्टिंग के बेसिक वाले फॉर्मूले m बराबर a/p, b की परिमाप पाई डी, I बराबर HF/L इनका यूज हुआ, बाकी फिर ये आपके चेजी फॉर्मूले और डार्सी के फॉर्मूले यूज हो गए और ये हमारे सॉल्व हो गए क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सभी को समझ आ गए। अब आपका एक फॉर्मूला बचा सिंगल, और उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है जो एक बार पूछ लिया था एग्जाम में। जब हम इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो उसको भी कर लेते हैं, कुछ भी स्किप नहीं करना, जब इतना टाइम दिया है तो और 10 मिनट सही, ठीक है। तो चलिए एक और फॉर्मूला समझते हैं और उसका एक न्यूमेरिकल समझते हैं। देखिए लास्ट वाला फॉर्मूला और उसका लास्ट क्वेश्चन हम इस PDF में समझ लेते हैं, थोड़ा टाइम बच जाएगा इससे, क्योंकि डायग्राम वाला फॉर्मूला है ये सब तो हमने पढ़ लिया, चेजी फॉर्मूला वगैरह। तो ये PDF भी आप लोगों को हम दे देंगे टेलीग्राम पर, वहाँ से आप इस PDF को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम लास्ट वाला फॉर्मूला समझते हैं। ये है लास्ट फॉर्मूला हमारा, पाइप लाइन में से विसर्जन। ये इंपॉर्टेंट है, डिस्चार्ज थ्रो पाइप लाइन। यहाँ डिस्चार्ज आपको फाइंड आउट करना है किसी भी पाइप लाइन में। तो पहले मैं आपको इसका डायग्राम समझा दूँ जिससे कि फॉर्मूला समझने में आपको आसान लगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, इधर यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर कोई भी एक टंकी दे रखी है। ये क्या है, ये एक टंकी है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इधर, ये एक टंकी है ये, ठीक। इस टंकी में आपने इधर एक पाइप लाइन जोड़ रखी है,
ये पाइपलाइन जोड़ दी, ठीक है। इस टंकी में जो इसके पाइप के सेंटर से और द्रव शीर्ष तक की जो ऊंचाई है, जिसको हम कह सकते हैं टंकी में द्रव की ऊंचाई, ये कितना दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, ये आपको h दे रखा है, कैपिटल H है ये, ठीक है। इसके बाद इस पाइप का जो डायमीटर है वो d दे रखा है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, स्मॉल d है। इतना सभी समझ पा रहे हैं। अब इसमें 3 तरह के लॉस आपको देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से लॉस, बस ये लॉस के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पहला लॉस है आपका टंकी से पाइप में प्रवेश पर शीर्ष हानि। जब इस टंकी से पानी पाइप में प्रवेश कर रहा है तो यहाँ पर कुछ लॉस हो रहा है, ये वाला ये जो लॉस हो रहा है इसकी वैल्यू होती है 0.5 b²/2g। ये आपको याद रखना है। ये कौन सा लॉस है, जब इस टंकी से पानी पाइप में आ रहा है, यहाँ से मान लो चाहे यहाँ से मान लो, तो इस समय क्या हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है कुछ, ठीक है, हेड लॉस हो रहा है कुछ। तो जब टंकी से पाइप में पानी एंटर करता है उस समय जो हेड लॉस होता है उसका फॉर्मूला होता है 0.5 b²/2g। इतना समझ आया। इसके बाद जो दूसरा हेड लॉस है वो है एल लंबाई के लिए। एल लंबाई के लिए मतलब जब पाइपलाइन में जो पानी है वो फ्लो करके जा रहा है एल लंबाई तक, यहाँ पर जैसे यहाँ से पानी इधर को फ्लो किया है ऐसे, ये एल लंबाई है। सपोज यहाँ पर लंबाई कितनी है पाइप की, एल है, तो ये दूसरा हो जाएगा लॉस आपका पाइप की एल लंबाई में घर्षण के कारण शीर्ष हानि। ये आपने देखा था डार्सी फॉर्मूले में 4FL b²/2g, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो दो आपको पता चल के दो हेड लॉस, पहला कौन सा, जब टंकी से पाइप में पानी एंटर किया तब हेड लॉस हुआ 0.5 b²/2g। इसके बाद एल लंबाई में घर्षण के कारण जो हेड लॉस हुआ वो हुआ 4FL b²/2g, याद रहेगा। तीसरा, जब पानी इसमें से निकला, पाइप से पानी बाहर को निकला, तो निकासी के टाइम पे जो हेड लॉस हुआ वो कितना है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा b²/2g है, कितना b²/2g। तो ये 3 आपको हेड लॉस याद रखनी है, 3, ठीक है, समझ पा रहे हैं। सिर्फ ये 3 याद कर लीजिए। जब टंकी से पाइप में पानी प्रवेश किया तब 0.5 b²/2g, एल लंबाई में घर्षण के कारण जो हेड लॉस हुआ वो 4FL b²/2g, तीसरा निकासी पर हेड लॉस हुआ b²/2g। इन तीनों को आप टोटल ऐड कर देंगे तो ये टोटल आपका कैपिटल H के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन में हमने ये समझा है, ठीक है। हालांकि बर्नौली इक्वेशन आपको हम नहीं पढ़ा पाए, टाइम नहीं मिला थोड़ा सा, उसे भी करा देंगे, थोड़ा खाली टाइम निकाल के कैसे भी एग्जाम से पहले जरूर कर देंगे। बर्नौली इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बर्नौली इक्वेशन आप जरूर पढ़ लेगा, वीडियो लेक्चर नहीं भी मिल पाए तब भी आप जरूर बुक से पढ़ के जाएं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है, बर्नौली इक्वेशन ये कहता है टोटल हेड लॉस जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, या टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो ये कैपिटल H के बराबर हो जाएंगे तीनों का योगफल। तो यही लास्ट में फॉर्मूला बन जाएगा। ये रहा पाइप के ए तथा बी सिरे के लिए बर्नौली प्रमेय से कैपिटल H बराबर 0.5 b²/2g। ये पहला वाला हेड लॉस हो गया, ये दूसरा हेड लॉस, ये तीसरा हेड लॉस, तीनों को जोड़ दिया, H बराबर आ गया। इतना अगर आपको याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। आप कहेंगे सर हमें तो निकालना था डिस्चार्ज, ये तो H का फॉर्मूला आया है, तो हमने पढ़ा है डिस्चार्ज Q बराबर क्या होता है, एरिया इंटू में वेलोसिटी, यही तो होता है फॉर्मूला। तो वेलोसिटी तो हमें यहाँ से मिल जाएगी, बी तो हमें कहाँ से मिल जाएगा, इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, इसमें बी है, दिखाई दे रहा होगा आप सबको, इसमें बी है, ठीक है। एरिया के लिए हम सबने पढ़ा है, अगर हमें डायमीटर पता हो तो हम एरिया निकाल देते हैं पाई/4 इंटू d² वाले फॉर्मूले से। तो हमें डायमीटर पाइप का दिया जाएगा तो हम एरिया भी निकाल देंगे। ए और बी अगर हमें मिल गया तो हम आराम से क्यू की वैल्यू भी बता सकते हैं। समझ आ गया सभी को, तो डिस्चार्ज आपको मिल जाएगा। तो यही लाइन नीचे लास्ट में लिखी है इन्होंने, क्या, इस समीकरण से बी का मान ज्ञात किया जा सकता है और पाइप का डायमीटर हमें डी पता है, डी से एरिया मिल जाएगा, तो ए इंटू बी करके हम विसर्जन भी ज्ञात कर सकते हैं। सभी को क्लियर हुआ ये। अब लास्ट का क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, इसे आप समझ लीजिए, इसके बाद आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या दिया है इसमें, एक 5 किलोमीटर लंबी, यानी एल की वैल्यू दे दी आपको, एल दे दिया, एल बराबर 5 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद और क्या दे रखा है आपको यहाँ पर, 0.3 मीटर व्यास वाली, यानी डी दे दिया डायमीटर व्यास 0.3 है, यहाँ तक भी समझ आ गया सभी को, डायमीटर डी दे दिया, ठीक है, सही से लिख लीजिए। ये हो गया एल और ये हो गया डी। इसके बाद और क्या दिया है, पाइपलाइन से पानी प्रवाहित हो रहा है, इस पाइप के एक छोर पर एक जलाशय रिजर्वॉयर से पानी आता है, मतलब एक रिजर्वॉयर है, जो टंकी थी ना हमारी वो समझो एक तरह से रिजर्वॉयर है, और दूसरे छोर पर वायुमंडल से नीचे गिर रहा है पानी। तो यहाँ पर पानी का जो वेग है v की वैल्यू दे दी 1 मीटर पर सेकंड की गति से पाइप में बहता है, पाइपलाइन में बहता है, तो यानी कि v की वैल्यू दे रखी है, ये किसकी वैल्यू है, v की, वेलोसिटी v दे दिया, ठीक है। और क्या है, पाइपलाइन में बहता है, तो ज्ञात करिए कि कुल शीर्ष हानि, टोटल लॉस ऑफ हेड, यानी कैपिटल H आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, कैपिटल H की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद दे रखा है घर्षण गुणांक, यहाँ 4F की, डायरेक्टली 4F की वैल्यू दे रखी है 0.04 मानिए, और यह मानिए कि जलाशय से
पाइपलाइन में तीक्ष्ण प्रवेश, शार्प एंट्री है, पानी शार्प एंटर कर रहा है, मतलब तेजी से एंटर कर रहा है। आगे बोला यह भी ज्ञात कीजिए विसर्जन कितना, मतलब क्यू की वैल्यू भी निकालनी है। तो एक तो कैपिटल एच निकालना है, दूसरा क्यू निकालना है। तो कैपिटल एच के लिए हम क्या करेंगे, तीनों तरह के हेड निकाल लेंगे, तीनों तरह के हेड, तीनों हेड निकाल लीजिए। पहला हेड हमारा, तीनों फॉर्मूले आपके सामने लिखे दिखाई दे रहे हैं आपको। पहला हेड होता है जलाशय से पाइप में प्रवेश पर हेड लॉस जो होता है 0.5 b²/2g। दूसरा पाइप में घर्षण शीर्ष हानि जो होती है 4FL b²/2gd होता है। तीसरा निकासी पर हेड लॉस b²/2g। टोटल जोड़ देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, तीनों को जोड़ करके टोटल हेड लॉस आ जाएगा। तीनों को जब हमने जोड़ा तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 0.5 b²/2g प्लस 4FL b²/2gd प्लस में b²/2g। ये समझ आएगा, तीनों जोड़ दिया हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ तीनों जगह b²/2g आ रहा है, हमने b²/2g को कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 0.5 बच गया, यहाँ बच गया 4FL/d और यहाँ केवल 1 बच गया। हमने यहाँ से क्या किया, b²/2g कॉमन ले लिया। अब सारी वैल्यूज हमारे पास है, सबको पुट कर दीजिए। b की वैल्यू 1 मीटर थी, 1 रख दिया। 2/g की वैल्यू 9.81 होती है। फिर इसके बाद 0.5 है प्लस में 4FL की डायरेक्ट 4F की वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में 0.04 रख दी। लंबाई जो है हमारी, ये लंबाई हमें कितनी दे रखी थी, 5 दे रखी थी, 5। हमने यहाँ पर लंबाई को 5 पुट कर दिया। 5 यहाँ लेंथ दे रखी है ना क्वेश्चन में, 5 किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर में चेंज किया तो 1000 से गुणा कर दिया, तो 5 गुणा 10⁻³ अपॉन में 0.3, यानी कि डी की जो वैल्यू है डायमीटर में 0.3 दे रखा था, प्लस में 1। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद सॉल्व किया इसको, टोटल हेड लॉस आ गया 34.1 मीटर। ये पानी का स्तंभ हो गया, यानी कैपिटल एच की वैल्यू मिल गई हमें, एक आंसर ही आ गया। दूसरा में क्यू निकालना है। क्यू तो आप सबको बताया था, क्यू के लिए हमें बी चाहिए और एरिया चाहिए, तो एरिया का फॉर्मूला लगा दिया π/4 d²। ठीक है, डी की वैल्यू 0.3 रखी, एरिया मिल गया। अब वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में 1 दे रखी थी, तो a/v करके हमने क्यू निकाल दिया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फॉर्मूले में वही। तो यहाँ से हमारा ये दूसरा आंसर भी आ गया। सभी को समझ आ गया। तो इसमें इस वाले फॉर्मूले आपके लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है, टोटल हेड का फॉर्मूला आपको याद करना। टोटल हेड का फॉर्मूला आप ये वाला याद कर लीजिए, सिर्फ इतना सा। इसके बाद आपको सारी वैल्यूज क्वेश्चन में खुद पे खुद मिल जाएंगी देखने को। वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ आपको एच की वैल्यू मिल जाएगी। क्यू निकालने के लिए a/b लगा दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ ठीक से तो आप लोग PDF से देख के पढ़ लीजिएगा, PDF आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। तो अब आपका ये 7वां चैप्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। न्यूमेरिकल भी हमने कर लिए, फॉर्मूले भी समझ लिए, और इसकी हेल्प से हमारे जो 2 टॉपिक थे, चेजी फार्मूला, डार्सी फार्मूला, ये भी क्लियर हो गए अच्छे से। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 ये चैप्टर्स आपको कल मिल जाएंगे। बाकी आप लोग, अभी आपका एग्जाम है 26 का, उसकी तैयारी कीजिए अच्छे से। टाइम एक्स्ट्रा मिलता है तो इनको देखिएगा, अदरवाइज एग्जाम से एक दिन पहले लेक्चर देख के जाइएगा। आपको आधे घंटे के 3 लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें लास्ट के चैप्टर्स भी आपके कवर हो जाएंगे। तो जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। न्यूमेरिकल आपका एक भी गलत नहीं होगा, जितने करा रहे हैं इससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं जाएगा। अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो इनमें से आपका जरूर फंसेगा। ठीक है, तो मिलेंगे बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।